आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रही हूं जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन सच है। सोचिए, कागजों पर एक इंसान के कई पिता कैसे हो सकते हैं, या फिर एक ही आदमी कई लोगों का पिता कैसे बन सकता है। चौंकाने वाली बात है ना। लेकिन पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की जांच के दौरान कुछ ऐसा ही खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग ने राज्य में वोटर लिस्ट की बड़े पैमाने पर सफाई शुरू की है। इस सफाई में अब तक 28 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा चुके हैं, जो संख्या छोटी नहीं है। 28 लाख यानी एक बड़े शहर की पूरी आबादी जितने लोग। तो सवाल है कि आखिर ये 28 लाख लोग कौन हैं? क्या ये सच में फर्जी वोटर हैं? क्या ये घुसपैठिए हैं? और इस पूरे मामले में राजनीति क्यों गर्मा गई है? आज हम इसी पर बात करेंगे। पूरी खबर को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी। सबसे पहले जान लीजिए कि ये सारा मामला शुरू कैसे हुआ। अगले साल यानी 2026 में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट करता है ताकि पक्का हो जाए कि लिस्ट में सिर्फ सही लोगों के नाम हो। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने सिर्फ अपडेट नहीं बल्कि एक खास तरह की गहरी जांच शुरू की है। इस प्रोसेस को SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं। ये देश के 12 राज्यों में चल रही है, लेकिन बंगाल में इसने सबसे ज्यादा हलचल मचा दी है। इस SIR में घर घर जाकर हर वोटर का डेटा चेक किया जा रहा है, पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं, नए दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और इसी जांच में निकली है ये चौंकाने वाली सच्चाई। अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर। जब चुनाव आयोग ने पुराने डेटा और नए डेटा को आपस में मैच किया तो कुछ बेहद अजीब चीजें सामने आई। कई जगहों पर एक ही व्यक्ति के अलग अलग रिकॉर्ड्स मिले और हर रिकॉर्ड में पिता का नाम अलग था। कहीं एक ही एपिक नंबर यानी वोटर ID कार्ड नंबर दो लोगों के नाम पर था। आसान शब्दों में समझिए, किसी शख्स ने अलग अलग जगहों पर 3 बार अपना नाम रजिस्टर करवाया। पकड़ में ना आने के लिए हर बार उसने अपने पिता का नाम बदल दिया। एक जगह लिखा रामलाल के बेटे मोहन, दूसरी जगह श्यामलाल के बेटे मोहन, तीसरी जगह गोपाल के बेटे मोहन। अब कागज पर देखें तो मोहन नाम के एक शख्स के कितने पिता दिख रहे हैं? 3। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है। SIR की जांच में ऐसे हजारों केस सामने आए हैं। इसी तरह एक ही व्यक्ति को कई लोगों का पिता भी बनाया गया है। मतलब एक आदमी का नाम कई अलग अलग लोगों के फॉर्म में पिता के तौर पर भर दिया गया, जबकि वो उनका असली पिता ही नहीं है। ये पूरा खेल इसलिए किया गया ताकि फर्जी वोटर्स की लिस्ट में इन्हें शामिल किया जा सके। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के सामने ऐसे केसेस की लिस्ट पेश की है जहां एक महिला को किसी की मां दिखाया गया जबकि वो उम्र में उससे छोटी थी, या फिर किसी मृत व्यक्ति को किसी नए वोटर का पिता बताया गया। अब बात करते हैं उन 28 लाख नामों की जो काटे गए। क्या ये सारे के सारे लोग फर्जी हैं? देखिए, इसके पूरे मैटर को समझना बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग की जांच में 3 तरह के नाम सामने आए हैं। पहला, 9 लाख लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं लेकिन उनका नाम अब भी वोटर लिस्ट में था। दूसरा, कई लाख लोग वो हैं जो शिफ्ट हो गए हैं, यानी कि जिन्होंने अपना घर बदल लिया है और वो दूसरी जगह पर चले गए हैं लेकिन पुराने पते पर उनका नाम रजिस्टर्ड है। तीसरा और सबसे विवादित, करीब 26 लाख लोग ऐसे हैं जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट से मैच ही नहीं कर रहा। चुनाव आयोग ने एक तरीका अपनाया है। वो आज की वोटर लिस्ट को 2002 की वोटर लिस्ट से मिला रहे हैं। जिन लोगों का या जिनके माता पिता का नाम 2002 में नहीं मिल रहा, उन पर सवाल उठ रहा है कि वो कहां से आए। क्या ये लोग सच में भारतीय नागरिक हैं या फिर बांग्लादेश से आए घुसपैठिए? यहां से शुरू होती है असली राजनीतिक लड़ाई। बीजेपी का कहना है कि बंगाल में पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश से लाखों घुसपैठिए आए हैं, खासकर रोहिंग्या मुसलमान। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि TMC सरकार ने इन घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने में मदद की है ताकि वो मुस्लिम वोट बैंक बढ़ा सकें, और अब वही वोट बैंक खिसक रहा है तो ममता बनर्जी को बुरा लग रहा है।
सुनिए बीजेपी प्रदेश महासचिव प्रियंका टिब्रेवाल क्या कह रही हैं। पश्चिम बंगाल से जो बांग्लादेशी रोहिंग्या थे अब वो बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं, जो कि ममता बनर्जी का सबसे बड़ा वोट बैंक था। तो वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही। 14 लाख सिर्फ ऐसे फॉर्म हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए, क्योंकि उनमें नाम तो है मगर उन लोगों का कोई पता ठिकाना नहीं है। यानी जब भाजपा अगर 30 लाख वोटों से हारी थी 2021 में, उसमें से 14 लाख तो ये लोग भी थे। यानी इनके कागज पर नकली वोटिंग की गई है पश्चिम बंगाल में। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी इस पूरे प्रक्रिया को एक साजिश बता रही है। ममता का कहना है कि ये पीछे के रास्ते से एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स लागू करने की कोशिश है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर घुसपैठिए बंगाल में हैं तो वो आए कैसे। बॉर्डर पर बीएसएफ की ड्यूटी है तो उन्होंने रोका क्यों नहीं। टीएमसी नेता मुकुटमणि अधिकारी क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। जो बंगाल में, बिहार में और दूसरी जो स्टेट्स में इलेक्शन होने वाला है, उधर आप 24 में और 25 में एसआईआर कर रहा है। एसआईआर मतलब आपको नया वोटर को जोड़ना है, जो मरा हुआ है वो वोटर को आउट करना है। लेकिन आप जो कर रहे हैं एसआईआर के नाम में, बंगाल में आप एक मतलब आप एनआरसी टाइप कर रहा है। टीएमसी का डर ये है कि इस एसआईआर के नाम पर असली और गरीब बंगाली मुस्लिम वोटरों के नाम काट दिए जाएंगे। खासकर मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिले जहां 50 से 70% मुस्लिम आबादी है, वहां टीएमसी का वोट बैंक सबसे मजबूत है। अगर वहां से 20 से 30 लाख नाम कट जाते हैं तो टीएमसी के लिए 2026 का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को अपनी सबसे बड़ी लड़ाई बना लिया है। उन्होंने चुनाव आयोग को खत लिखा है, एसआईआर रोकने की मांग की है और धमकी दी है कि अगर एक भी सही वोटर का नाम काटा गया तो वो 1 लाख लोगों के साथ दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरना देंगी। इसी सिलसिले में 28 नवंबर यानी कि आज के दिन टीएमसी के डेलीगेशन ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की, लेकिन 2 घंटे तक चली इस बैठक से कोई समाधान नहीं निकला। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि अगर मैं बंगाल का रहने वाला हूं या बंगाल में ही रहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको मौका मिलेगा अपना पक्ष रखने का। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर 2025 है। अगर आपने अभी तक अपना एसआईआर फॉर्म जमा नहीं किया है तो जल्दी करें। उसके बाद 9 दिसंबर को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल यानी कि एक कच्ची वोटर लिस्ट आएगी। अगर उसमें आपका नाम नहीं है या गलती से कट गया है तो आपको ऑब्जेक्शन देने का मौका मिलेगा। फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को जारी होगी। इसका मतलब है कि अब भी कुछ महीने हैं जब आप अपनी गलतियां सुधरवा सकते हैं। अगर आप असली भारतीय नागरिक हैं और आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी, ये तो सच है। एक व्यक्ति के कई पिता या मृत लोगों का नाम लिस्ट में होना ये किसी भी लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। ऐसे फर्जी नामों को हटाना जरूरी है और एसआईआर एक सही कदम है, लेकिन मुद्दा अब राजनीतिक हो गया है। बीजेपी और टीएमसी दोनों अपने अपने फायदे के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बीच में फंसे हैं वो आम लोग जो ना तो फर्जी हैं ना घुसपैठिए, बस अपने देश में अपना हक मांग रहे हैं। आखिर में बस इतना कहूंगी, वोटर लिस्ट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये इस देश में अपनी पहचान है, आपकी आवाज है और आपकी ताकत है। इसलिए इसे सही रखना भी जरूरी है और इसकी रक्षा करना भी। एसआईआर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।